इसको मारना चाहते हो, इन लोगों को क्यों बेगुनाह मारना चाहते हो। आदिल भैया ने उन लोगों के साथ में शायद झगड़ा भी किया। अच्छा, तो झगड़ा भी किया है, रफल छीनने की कोशिश की है। जी, यहाँ पे उसको चोट लगी थी, हाथ पे उसको चोट लगी थी, देखा था उसको। तो उन आदिल भैया ने जोर जबरदस्ती नहीं की थी, और लेकिन उसने ये किया था, तो ये बताया था बेगुनाहों को क्यों मारते हो, जब उन्होंने नहीं सुना रफल छीनने की कोशिश की ताकि वो उनकी जान बचाए। जी, रफल छीनने की कोशिश की। आदिल भैया उन लोगों की जान बचाना चाहता था, लेकिन उसने अपनी जान ही दे दी। पूरे कश्मीर इस वक्त अर्थ न्यूज़ की टीम जो है आदिल के घर पहुंची है। आदिल के बारे में आपको बता दूं, जब बैसरम पहलगाम में टेरर अटैक होता है, आदिल जो है उनसे ये बोल रहे हैं कि आप हमारे मेहमानों को निशाना क्यों बना रहे हैं। आदिल जो है अपनी जान की परवाह न कर जो है अपने मेहमानों को बचाना चाहता है, मगर उसके बाद जो है आदिल पर भी गोलियां चलाई जाती हैं और वो भी इस टेरर अटैक में शहीद होता है। मेरे साथ आदिल साहब की बहन मौजूद है, जिन्होंने जो है पूरे देश को ये पैगाम दिया कि जनाब हम कश्मीरी टूरिस्टों के लिए पहले सब में मौजूद होंगे अगर टूरिस्टों पर कोई आंख उठाएगा। बहन, आपका नाम? मेरा नाम असमत है। तो कब आपने सुना कि पहलगाम में ऐसे अटैक हुआ, फिर आदिल भाई ने भी अपनी जान गंवा दी? 2 बजे सुना था मैंने परसों कि ऐसे ऐसे वहाँ पे फायरिंग हो रही है। तो हमने आदिल भैया को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। फिर उसने फ़ोन ऑन किया तो उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। शाम को फिर हुआ तो पापा ने फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठाया। जो दूसरा भाई था, उससे छोटा भैया था, उसने उसका वेट किया पहलगाम में, वो नहीं आया। फिर आके अशमुकाम उसने वेट किया तो वो वहाँ पे भी नहीं आया। तो फिर सीधे घर चले आया। जब वो घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही उसने पापा को बोला कि हम जाएं थाने पे। पापा और दूसरा एक बंदा था, वो थाने पे गए, FIR दर्ज किया। जब वहां से वापस घर आए तो फिर घर पहुंचे तो वहां से कुछ वो निकला, लिस्ट में आदिल भैया का नाम भी था। तो फिर नौशद भैया यहाँ से फिर वापस चले गए पहलगाम में। नौशद भैया, चाचा था, चचेरा भाई था, बहुत सारे थे। आखिरी बार आदिल भैया से बात कब हुई थी? 8:30 बजे बात की थी मैंने। उसी दिन 8:30 मैंने उसको मना किया था कि आदिल भैया आप मत जाओ। उसने बोला कि नहीं, मैं जाऊंगा आज। अगर दिन को एक ही फेरा लग जाएगा तो 300 रुपये मिलेंगे, तो घर के लिए लाएंगे, तो खाना खर्चा वर्चा चावल वावल लाएंगे। जो टूरिस्ट वहाँ पे शहीद हुए हैं, तो क्या सुना आपने कि आदिल कैसे शहीद हुए हैं, किस तरह से उन्होंने टूरिस्ट की मदद की? जो टूरिस्ट वाले वहाँ आए थे, आदिल वो उन लोगों को फायरिंग चला रहे थे। आदिल भैया ने उनको बोला कि बेगुनाह आप लोग क्यों इसको मारना चाहते हो, इन लोगों को क्यों बेगुनाह मारना चाहते हो। आदिल भैया ने उन लोगों के साथ में शायद झगड़ा भी किया। अच्छा, झगड़ा भी किया है, रफल छीनने की कोशिश की है। जी, यहाँ पे उसको चोट लगी थी, हाथ पे उसको चोट लगी थी, देखा था उसको। तो उन आदिल भैया ने जोर जबरदस्ती नहीं की थी, और लेकिन उसने ये किया था, तो ये बताया था बेगुनाहों को क्यों मारते हो, जब उन्होंने नहीं सुना रफल छीनने की कोशिश की ताकि वो उनकी जान बचाए। जी, रफल छीनने की कोशिश की। आदिल भैया उन लोगों की जान बचाना चाहता था, लेकिन उसने अपनी जान ही दे दी। पूरे कश्मीर में गम है, पूरे कश्मीर का कंबर टूट चुका है इस हादसे के बाद, मगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें आदिल पे फख्र है। जी, बहुत फख्र है आदिल भैया पे। कितना फख्र है अपने भाई? बहुत फख्र है, क्योंकि आदिल भैया ने कश्मीर के लिए इतना लड़ा है। जी, आपकी आंखों में आंसू है, मगर देश आपके साथ है। क्या करें, बड़ा भैया था, वही कमाता था, उसके बिना हमारा कोई नहीं। छोटे छोटे भाई है, बहनें हैं, और माँ बाप बूढ़ा है, कौन लाके देगा मेरे माँ बाप को। पापा दवाइयों पे रहता है, सिर्फ दवाई खाता। वही आदिल भैया जाता था, दिन को कमाई लाता था, वहां से पापा के लिए दवाई लाते थे। वहां से जब वापस आता था शाम को, तो पापा के लिए हम दवाई भी लाते थे उन पैसों से। 300 मिलता था, कभी 600 मिलता था, 300 मिलता था, वही रोजी की रोटी कमाता था आदिल भैया। आदिल भैया जो है खुद अपने घर को चलाते थे, मगर जब कश्मीर की हम बात करते हैं, क्योंकि कश्मीर की कंबर टूट चुकी है इस अटैक के बाद, मगर वहां पे आदिल भैया के बहन का कहना है कि हमें अपने भाई पे फख्र है जिसने टूरिस्टों की जान बचाई। मेरे साथ बहुत फख्र है आदिल भैया का, जिसने उन लोगों की जान बचाई। वो भी हमारे भाई थे, बहनें थी,
टूरिस्ट वाले। आदिल भैया का बहुत फक्र है। मेरे साथ यहाँ पे और एक भाई मौजूद है। हजरत आप अपना नाम। मेरा नाम सईद अल्ताफ है सर। अल्ताफ साहब मुझे बताइए, जिस तरह से इस बहन ने बोला कि जब उन्होंने गोलियां चलाई, आदिल भैया ने कहा बेगुनाहों पे गोली क्यों, मेहमानों पे गोली क्यों, जब सुनी नहीं मिलिटेंटों ने उस